नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शैला। आज हम बात करेंगे बीजेपी की महिला नेताओं के दोगले चरित्र के बारे में। आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के दौरान लाल किले से प्रधानमंत्री जी का भाषण आप सबने सुना ही होगा, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत के विकास के लिए महिलाओं के सम्मान को एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि नारी शक्ति का समर्थन करने की अभी आवश्यकता है। तो वही आज देश में लोग सबसे ज्यादा हैरत इस बात पर कर रहे हैं कि इन्हीं प्रधानमंत्री के समर्थन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की स्टेट कन्वीनर बताने वाली और लड़कियों के हक की तरफदारी पर सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट करने वाली एक महिला बीजेपी नेत्री के घर में ही उनके हाथों एक दिव्यांग लड़की बंधक बनाकर प्रताड़ित होती रही। झारखंड महिला मोर्चा बीजेपी नेत्री सीमा पात्रा, राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य पूर्व आईएसआई महेश्वर पात्रा की पत्नी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की झारखंड कोऑर्डिनेटर की बेटी वत्सला पात्रा, जो दिल्ली में रहती है, उसने गुमला की एक आदिवासी लड़की सुनीता खाका को 10 साल पहले हाउस हेल्प के रूप में रखा। 6 साल पहले जब वत्सला का ट्रांसफर झारखंड में हुआ तो उसने सुनीता खाका को भी साथ ले लिया और अपनी मां सीमा पात्रा के साथ रहने लगी। झारखंड आकर वत्सला की मां सीमा पात्रा ने सुनीता खाका के साथ जुल्म की सारी हदें पार कर दी। सीमा पात्रा का बेटा आयुष्मान सुनीता के साथ किए जाने वाले हैवानियत के लिए अपनी मां का जोरदार विरोध करता था, लेकिन सीमा पात्रा ने उल्टा मानसिक अवसाद बोलकर अपने बेटे आयुष्मान को रीनपास मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। एक संवेदनशील व्यक्ति के लिए ये स्वाभाविक हो सकता है कि वो अपनी मां सीमा पात्रा की दरिंदगी देखकर अपना मानसिक संतुलन खो दे। आयुष्मान ने ये बात अपने दोस्त विवेक आनंद बख्शी को बताई। तब जाकर विवेक ने सीमा पात्रा के घर से पुलिस की मदद से सुनीता खाका को रेस्क्यू किया। विवेक आनंद बास्की ने अरगोड़ा थाना में विभिन्न धाराओं के तहत पिछले सोमवार को ही एफआईआर दर्ज करवा दी थी, पर अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी। हॉस्पिटल में एडमिट सुनीता खाका ने पिछले 6 साल से खुद के साथ हो रही हिंसक प्रताड़ना का बयान दिया है। सुनीता ने बताया कि सीमा पात्रा ने लोहे के रॉड से मारकर उसके 3 दांत तोड़ दिए, रीढ़ की हड्डी भी मार मार कर तोड़ दी, जिस कारण से वो सीधे नहीं चल पाती थी, बल्कि शरीर को एक साइड करके चलती थी। सीमा पात्रा सुनीता खाका को बेल्ट से भी मारती थी, कभी कलछुल से मारती थी, गर्म तवा से जलाकर मारती थी। मार के निशान पूरे चेहरे पर हैं, आप देख सकते हैं। अंत में सुनीता खाका की हालत इतनी खराब हो गई कि उसका चलना भी दूभर हो गया और वो घिसट घिसट कर चलने लगी। सुनीता खाका का शरीर इतना रुग्ण हो गया कि उनका अपने पेशाब पर भी कंट्रोल नहीं रहा। ऐसे में सुनीता खाका कभी कभी बाथरूम जाने से पहले ही फर्श पर पेशाब कर देती थी। तब सीमा पात्रा उस पेशाब को सुनीता खाका से चाट चाट कर साफ करने के लिए कहती थी। सुनीता खाका ने बताया कि सीमा पात्रा अपने पालतू कुत्ते पर भी अत्याचार करती थी। उसको इतना मारा कि कुत्ता मर गया। इस पूरे घिनौने, हिंसक और हैवानियत से भरी त्रासद में सीमा पात्रा की बेटी वत्सला पात्रा की 100% भागीदारी है। 1 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो विवेक आनंद बास्की ने कल मीडिया को बयान देते हुए बताया कि पुलिस से कार्रवाई के बारे में बार बार पूछने के बाद भी कहती रही कि हमें मत बताइए, हम अपना काम कर रहे हैं। मीडिया में खबर आने के बाद दिखाने के लिए बीजेपी से सीमा पात्रा को निकाल दिया गया। फिलहाल पुलिस धारा 164 के तहत सुनीता का बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी कराने में जुटी हुई है। फिलहाल निलंबित बीजेपी नेता और पूर्व आईएसआई अधिकारी की पत्नी सीमा पात्रा को गिरफ्तार किया गया है। पर सवाल यह है कि सीमा पात्रा कोई आम महिला नहीं थी, बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की झारखंड में कोऑर्डिनेटर थी। इस तरह की कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका रहने के बाद कोई कैसे इतना दोहरा व्यवहार कर सकता है? आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की महिला पार्षद के घर से चोरी का बच्चा बरामद होता है। गोवा में बीजेपी नेत्री की संदेहास्पद मौत हो जाती है। और तो और आज जब वर्तमान में बीजेपी आदिवासियों को साधने के लिए एक आदिवासी महिला को भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन कर देती है, लेकिन इसी आदिवासी समुदाय से आने वाली सुनीता इन्हीं के कार्यकर्ताओं के हाथों प्रताड़ित होती है। क्या ये बीजेपी का दोगला चरित्र नहीं है?
फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज़ के साथ ही अन्य खबरों के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।